बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, सिटी में भी रहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में बिजली बहुत ज्यादा देर तक कट जाती है, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ग्रामीणों के इस आरोप का आपके पास क्या जवाब है? ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उपभोक्ता ऐसे हैं जो वो तो टाइम से समय से बिल जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जमा नहीं करते हैं और आपके कर्मचारी भी उन्हीं लोगों के पास ज्यादा पहुंच जाते हैं, बाद में समझौता वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो रामलाल, मान लो रामलाल तो जमा कर रहा है, पर श्यामलाल तार डाले रहता है, तार कहीं से भी बिजली चोरी करता है। तो कुछ जो उपभोक्ता है, किसान है, उनके खातों पर होल्ड लगवा दिया है। तो ये किस कानून के तहत आप करते हो? तार के जाल लगे रहते हैं जिसमें हादसों का भी बहुत ज्यादा डर लगा रहता है। तो ये जो है तार व्यवस्थित क्यों नहीं हो रहा है? बिजली विभाग इसको क्यों नहीं करवा रहा है? नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि हमारे चैनल पर नए नए अफसरों से हम आपको मिलाते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है उसके मेहमान हैं श्री दीपक बहुसारे सर, जो विद्युत विभाग से रिलेटेड है और आपको नई नई जानकारियां विद्युत विभाग के बारे में, बिजली के बारे में ये देंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल तो आपसे यही है कि गांव में लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, सिटी में भी रहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में बिजली बहुत ज्यादा देर तक कट जाती है, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ग्रामीणों के इस आरोप का आपके पास क्या जवाब है? ऐसा है कि शहर में तो क्या होता है कि लाइनों की जो है लेंथ बहुत कम होती है, लंबाई, तो उसको प्रॉपर तरीके से अपन मॉनिटर कर लेते हैं और छोटा एरिया होता है तो वहाँ पर जो है संभावना बनी रहती है कि 24 घंटे का लगभग लाइन मिले। ग्रामीण एरिया होता है एक्चुअली क्या, वहाँ पे पंप की लाइन, कृषि की लाइन और घरेलू फीडर सब क्रॉसिंग होते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभार सेफ्टी पर्पज से कोई लाइनमैन को अपने काम करने के लिए, कभी कोई ट्रांसफार्मर बदलना है या अन्य किसी काम, विभिन्न योजनाओं में काम चलते रहते हैं, उसके लिए सेफ्टी पर्पज से अपने को बंद करना रहता है, क्योंकि कर्मचारी की सुरक्षा भी हमारा ही काम है, इसलिए उनको कभी कभी बंद करना पड़ता है। इतना नहीं बंद होता है, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो वहाँ हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बाकी लाइट मिलती है। सर, बहुत सारे लोग तो ग्रिड पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लाइट नहीं मिल रही, पंप की लाइट नहीं मिल रही। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? वो ऐसा रहता है, कभी कभी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन या वहाँ का हो सकता है कि ओवरलोड होने की वजह से, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं लाइट पहुँच रही, या रात में लाइन फॉल्ट हुई तो उसको अटेंड नहीं कर पाए हम, इस वजह से लोगों का आक्रोश रहता है। बाकी ग्रिड में नहीं पहुँचना चाहिए, वो पहुँच जाते हैं, उनकी समस्या है, ठीक है। सर, बहुत सारे तो रोड पे बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। अब ये तो वो स्वतंत्र हैं कि बैठे हैं, लेकिन क्या है कि सामंजस्य से बात करना चाहिए, अधिकारियों से बात करना चाहिए, क्योंकि समाधान अधिकारियों के पास ही है। कोई चीज़, कोई समस्या हुई है तो वो समाधान वही करेंगे, अनावश्यक लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं करना चाहिए। और सर, जनता का एक सवाल है सर, जनता का भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उपभोक्ता ऐसे हैं जो वो तो टाइम से, समय से बिल जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जमा नहीं करते हैं और आपके कर्मचारी भी उन्हीं लोगों के पास ज्यादा पहुंच जाते हैं, बाद में समझौता वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो रामलाल, मान लो रामलाल तो जमा कर रहा है, पर श्यामलाल तार डाले रहता है, तार कहीं से भी बिजली चोरी करता है। तो उस पर भी कोई कार्रवाई होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे कि शहरी क्षेत्र में हम तो 24x7 या 30 डेज, महीने में डिस्कनेक्शन ड्राइव चलाते हैं शहरी क्षेत्रों में। खासकर आजकल ग्रामीण में भी हम यह चला रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है कि जो वर्षों से बिल नहीं जमा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और जो वर्षों से नहीं जमा कर रहे हैं उनके लिए अभी हमारे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो है डिस्कनेक्शन की प्रक्रिया चालू की गई, जो कि मोबाइल के माध्यम से होती है। वहाँ पे जाके उपभोक्ता के घर के फोटो खींचना कि भाई लाइन को काट दिए हैं, उसका फोटो खींचना, उसके बाद उसको रीचेक करना अगले दिन जाके कि यदि ये लाइन कटी है तो कटी रहना चाहिए, उसको रेंडमली रीचेक करना। यदि चोरी जुड़ी पाई जाती है या कहीं से तार डाल के चलाता है तो उसमें धारा 138 का केस बनता है, और उसमें जो है यदि उसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा नहीं जमा करी जाती है राशि, तो जो है ये अपने न्यायालय में लगा सकते हैं, और न्यायालय में इसमें 6 महीने की सज़ा है, उसमें 6 महीने के बाद ही बेल मिलेगी।
राजगढ़ वासियों, आपको हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई अधिकारियों से मिलाया, कलेक्टर साहब से मिलाया, एसपी साहब से मिलाया, सीओ साहब से, बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनसे मैं पहली बार आपको मिला रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां ये आपको दे रहे हैं। बिजली से रिलेटेड आपके कई सवाल होते हैं, कई समस्याएं होती है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं और अंत तक इसे जरूर देखें। सर, हमने ये सुना है कि आपके विभाग के द्वारा कुछ जो उपभोक्ता है, किसान है, उनके खातों पर होल्ड लगवा दिया है, तो ये किस कानून के तहत आप करते हो? ये है कि जो है ड्यूज रिकवरी एक्ट बोलते हैं जिसको DRA, ये सभी हमारे वितरण केंद्र प्रभारियों को, इनको अब क्या बोलते हैं, तहसीलदार की पावर है। इसके तहत ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत जो उपभोक्ता वर्षों से जमा नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट नंबर लेकर जो है बैंक में होल्ड लगाया जा रहा है, जिससे कि राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त हो और कंपनी को इसका लाभ मिले। क्योंकि लेकिन उपभोक्ता द्वारा उसके बाद भी यदि नहीं किया जा रहा है, तो एक और इसका अगला नेक्स्ट ड्राइव है कि इनके जो खसरा होता है 12 नंबर कॉलम में इनकी बकाया राशि को दर्ज कराया जाएगा राजस्व टीम के माध्यम से। तब उनको किसी प्रकार का जैसे कि लोन, KCC, क्रेडिट, ये जो है नहीं मिलेगा। इसलिए जो है इस सब प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को जमा करना चाहिए। तो सुन लिया आपने, जो लोग कहते हैं ना कि मेरी तो सम्मान निधि निकल ही नहीं रही है, मेरे बैंक में तो ऑर्डर लगा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हो सकता है कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया हो। सर, एक दूसरा सवाल है कि गांव क्षेत्र में तार के जाल लगे रहते हैं, जिसमें हादसों का भी बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, तो ये जो है तार व्यवस्थित क्यों नहीं हो रहा है? बिजली विभाग इसको क्यों नहीं करवा रहा है? न, ये ग्रामों में जैसे आपने बोला कि तार वार के जाल बिछे रहते हैं, एक्चुअली क्या है कि पुरानी लाइनें हो गई होंगी, वहाँ कहीं जैसे हर लोकेशन में ऐसा दिखता है कि तार जाल फैला हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी केंद्र सरकार की योजना RDSS के तहत सभी ग्रामों में केबलीकरण का काम किया जा रहा है, उसमें बड़ी क्षमता की जो है केबल लगाई जा रही है, उनके तार जो जाल फैले हुए हैं पूरे निकाले जा रहे हैं और खंबे में बक्से लगाए जा रहे हैं, उसी से कनेक्शन होंगे इनके। अच्छा। तो उससे जो है इनको ये निजात मिलेगी। अभी हो सकता है कहीं पुरानी केबल हो तो उस वजह से जर्जर हो, तो लोग जो उपभोक्ता हैं डायरेक्ट की लाइन से टांग लेते हो। लेकिन इसके लिए अभी RDSS की स्कीम चली है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता की केबल डल रही है। हर खंबे से उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, तो सर्विस लाइन से कनेक्शन मिलेगा और मीटर मिलेगा। सर, एक अब उपयोगी जानकारी, वर्तमान में बिल किस रेट से आ रहे हैं, मतलब वो जो अटल ज्योति है उसमें कैसे आ रहे हैं, पंप के कैसे, थोड़ा ये जानकारी आप अपनी तरफ से हमारे राजगढ़ जिले की जनता को दें। जैसे कि अटल ज्योति तो सभी को पता है कि 100 अपन यदि 100 यूनिट तक जलाएंगे जी, तो जो है 200 के लगभग बिल आता है। उसमें सब्सिडी भी रहती है पर डे अपने 200 में भी सब्सिडी रहती है। हाँ, अच्छा। ये बिल तो लगभग 500-600 रुपए के लगभग का आता है, उसमें सब्सिडी रहती है। अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से। लेकिन जो है अपने को 200 रुपए तक पेड करना रहता है, 200-250। वो ये है कि वो प्रतिदिन के कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पर डे जो अपना रीडिंग साइकिल होता है, हमारा एक रीडिंग साइकिल होता है, उस साइकिल के भीतर प्रतिदिन आपको उस एक पर्टिकुलर की 5 यूनिट आपको जलाना है। तो जो रीडिंग साइकिल हमारा 30 दिन का होता है या 28 दिन का होता है, उसमें पर डे का ऐसा 5 दिन का वो होना चाहिए, तब आप उस सब्सिडी के अंदर आओगे। अन्यथा आपने किसी दिन ज़्यादा चला ली, किसी दिन कम चला ली, तो वो क्या होता है, वो साइकिल गड़बड़ा जाता है और फिर आप सब्सिडी के अंदर आते नहीं हैं। अच्छा, सब्सिडी वो अपन छूट जाते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा चले जाएगा, आपका जो है 150 यूनिट से ऊपर हो जाएगा। तो 150 यूनिट से ऊपर जैसे ही हुआ तो आपका जो है बिल सब्सिडी से बाहर हो जाएगा। नहीं, पर सर जैसे गांव में कोई व्यक्ति है जो कम यूज कर रहा है और कोई ज्यादा कर रहा है, और आप ऑल ओवर सभी का बिल सेम कर देते हो? नहीं, जहाँ मीटर है वहाँ मीटर से, जहाँ मीटर नहीं है उनको क्या बोलते अंक असेसमेंट के आधार पे दिया जाता है। बाकी जो है कि मीटर्ड बिल होते हैं उनको मीटर के तहत बिल देते हैं। सर, जो ट्रांसफार्मर है उसकी भी कोई पहले अनुदान मिलता था, अनुदान में लग जाती थी, वर्तमान में भी कोई स्कीम है सर गवर्नमेंट की? अभी कृषक अनुदान, मुख्यमंत्री कृषक अनुदान योजना है,
उसके तहत अभी अगर कोई किसान अपने खेत पर ट्रांसफार्मर लगवाना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस है सर वर्तमान में है कि क्या बोलते, दो स्कीम है, दो योजनाएं रहती है। OIT अपने स्वयं की योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें DSP में आवेदन करें, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे संबंधित सुपरवाइजर के पास जाएगी, सुपरवाइजर के पास से AE के पास जाएगी, AE के पास से मेरे पास संभागीय कार्यालय में आएगी। सारी ऑनलाइन प्रक्रिया है। कुछ छूट भी है ना सर उसमें? छूट है किसी योजना? वो कृषक अनुदान, मुख्यमंत्री कृषक अनुदान योजना निकली है, उसमें है, ये OIT योजना में नहीं है। हाँ सर, अगर कोई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? अपना विभाग क्या कर रहा है उसके लिए? मैंने कहा ना, पहले भी कहा था कि DRA के एक्शन के तहत एक्टिविटी कर रहे हैं हम। उनको तरह तरह से, जैसे कि भाई उनको हम बैनर बनाते हैं, जो एक तथाकथित ज्यादा बकायादार है उनका बैनर चौराहों पे चिपकाते हैं, अकाउंट होल्ड कर रहे हैं। खसरा के कॉलम नंबर 12 में उनकी एंट्री कराने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। और डिस्कनेक्शन एज यूजुअल हम प्रति माह करते रहते हैं, प्रतिदिन लाइनें काटना उनकी। और यदि लाइनें काटने के बाद भी यदि ये विद्युत का उपयोग करते पाए गए तो इनके धारा 138 के तहत केस भी बनाते हैं, जिसमें उसमें जमानत नहीं होती है। सर, एक समझौता, मतलब जैसे समझौता योजना भी थी पहले, जैसे कि बहुत ज्यादा बिल हो गया किसी का, अगर वो कम जमा करना चाहे तो ऐसा भी कुछ है सर? लाखों का बिल हो गया किसी के, तो ये समय समय पर आती है योजना की कभी कभार आती है? नहीं, कभी कभार नहीं, ऐसी योजना ऐसी नहीं आई। या तो पूरा ही माफ होता है या नहीं होता वाला है। जैसे कि पहले ये समाधान योजना, सरल योजना, इनके तहत हुआ था। अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। लेकिन ठीक है कि उपभोक्ता यदि एग्री है कि वो बिल जमा करना चाहता है तो स्तर की एक कमी वो है, जिनको पावर रहता है कि भाई 1 लाख का बिल है तो 50,000 50% तक डी साहब को है। ऐसे उसका एक स्लॉट बना हुआ है कि वो उपभोक्ता यदि चाह रहा है, हमारा उपभोक्ता सर्किट में आ रहा है, जो वर्षों से नहीं पे कर रहा, सर्किट में आना चाहता, तो उसको किस्त बना सकते हैं, 3 से 4-5 किस्त, जो भी हो उसका जो भी एक्ट रहेगा। सर, अगर किसी गांव में उपभोक्ता नियमित बिल जमा कर रहे हैं लेकिन बिजली नहीं है वहां पे, तो वो क्या करे, कहाँ बोले? नहीं, वैसे तो क्या है कि 1912 हमारा टोल फ्री नंबर है, सेंट्रलाइज है। उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। उसमें बाकायदा आपका सर्विस नंबर पूछा जाएगा कि आपका क्या सर्विस नंबर है, और आपकी शिकायत दर्ज होगी। और उसका जैसे कि शहरी क्षेत्र में तो 3-4 घंटे का है कि उसको अटेंड करना है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में अटेंड हो जाएगी। 1912 पे आप कर सकते हो। सर, पूरा जिला आपको देख रहा है, पूरी जनता राजगढ़ की देख रही है। राजगढ़ वासियों को जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, सभी को क्या बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मेरे सभी सम्मान्य उपभोक्ताओं से तो ये निवेदन है कि आप सबसे पहले तो अभी हमारे सभी वितरण केंद्र जो है जिले में ही पूरा बोले जाए, जो है कि eKYC करा रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी कराएं। उससे क्या होगा, आप लोगों को, आप स्वयं भी कराएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं और बिजली कार्यालय में पहुंचकर। उससे ये होगा कि बिजली की जितनी भी योजनाएं, जितनी भी सब्सिडी या जो उपभोक्ताओं के हित के लिए है, उसकी जानकारी आपको मोबाइल पे तत्काल मिलेगी। और आजकल ऑनलाइन हो गया है, पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, तो क्या है कि बिल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाया करेगा मोबाइल के माध्यम से। तो अपना वो कराएं, eKYC के माध्यम से ये हो जाएगा। और मैं उपभोक्ताओं से ये कहूँगा कि बिल अपनी अंतिम तिथि से पहले जमा करें, समय से करें, क्योंकि बिल जो है बिजली बहुत सस्ती है, कहने का मतलब उसको जमा करें तो अच्छा है। और ये DRA एक्ट, डिस्कनेक्शन, केस बनना, इस टाइप की समस्याओं से बचे। और अगर वो जो उपभोक्ता, अगर जो जिसके खाते पे आपने होल्ड लगाया, अगर वो जमा कर देता है तो फिर कैसे निकल जाएगा वो होल्ड? हाँ, बकायदा जो संबंधित वितरण केंद्र का प्रभारी उसको जैसे होल्ड कराने के लिए लेटर लिखा था, वैसे अनहोल्ड के लिए लेटर लिखेंगे और तो हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा होल्ड। चलिए, तो राजगढ़ वासियों, ये थे DGM साहब श्री DK भवसारे सर। आशा है कि आपको इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर, आपने हमारे चैनल पर इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।